क्या हाल है, कैसे हो? शुभ प्रभात। काफ़ी दिनों बाद दोबारा फिर आप लोगों से मुखातिब होने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान ख़त्म हुआ है, बाकी भी जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है सब अपनी इच्छा और स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पूरे भारत के बारे में सोचने का प्रयास करे। केवल एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी हमें दिखाई दे रही है जो राष्ट्र के बारे में सोचती है, सनातन धर्म और बाकी पंथ मजहब का भी ख्याल रखती है। ज़रूरी नहीं है केवल अपने का ही वो झंडारोहण कर रही हो। बाकी जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने इलाके को, अपने जाति कास्ट वहीं तक सीमित रहने चाहते हैं, अपने परिवार को ही पदोन्नत करना चाहते हैं, एक ही परिवार से सोचते हैं उनके पेट में जो बच्चा है उसको भी विधायक और सांसद बना दें। इसलिए मतदान के समय थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मतदान ऐसी पार्टी को करें जो हमारे लिए उपयोगी और न्याय संगत हो। दूसरी परेशानी ये है कि हमारे हिंदुओं में ज़्यादातर लोग मतदान के दिन मतदान करने ही नहीं जाते हैं। सोचते हैं कौन बवाल में जाएगा, इस गर्मी में आधे घंटे घंटे कौन लाइन में लगेगा, क्या मेरा फ़ायदा और नुकसान है। फिर बाद में कहते हैं कि हमारे वाला तो कैंडिडेट हार गया। अरे तुम गए ही नहीं वोट देने, हारेगा ही। पूरे 5 साल में एक बार तुम आधे घंटे का समय अपने हित के लिए नहीं निकाल सकते हो, फिर दूसरे को कोसते रहोगे कि यहाँ तो ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मतदान अवश्य करिए। दूसरा, गर्मी का अभी सीज़न चल रहा है। किसानों के खेतों में जिसमें इलेक्ट्रिकल पोल लगे हैं उनकी शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारियाँ गिर के और पूरा गेहूं की खेत फसल सब नुकसान हो रहा है। इस पे ना कोई सरकार, ना कोई क्षेत्र, इलाका, कोई भी इस पे ध्यान नहीं देता है। और जो छोटे खेतिहर किसान हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होता है ये उनके ही हृदय से पूछिए। पूरा 5-6 महीने ये धान और गेहूं की फसल ऐसी है, इसमें सबसे ज़्यादा लागत लगती है और पैदावार भी ठीक होती है, लेकिन अगर अनाज घर तक नहीं पहुंचता है, बीच में जल गया, नष्ट हो गया, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। ये तो कुछ ऐसी विपत्ति है जिसके ऊपर कोई अपना नियंत्रण नहीं है। ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या क्या ध्यान दोगे? परिवार में बहुत कुछ बंदिशें हैं, प्रॉब्लम हैं। सबकी सुनना है, सबकी देखना है, सबके मर्जी का करना है। अधिकार सबको चाहिए, कर्म किसी को नहीं करना है। कर्म क्षेत्र में सब पीछे हैं, अधिकार सबको बराबर चाहिए। अगर जिस घर में कमाने वाला बाप है उनके पुत्रों का तो राज है, फिर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख ही रहे हैं बाप तो कमा रहा है, कमा के कहाँ ले जाएगा, परिवार का खर्चा चल रहा है, उसके ज़िंदा रहने की पूरी उम्मीद बनाए रखते हैं। तुम्हें भगवान लंबी उम्र दें जिससे तुम अपना एड़ी पंजा रगड़ते हुए और हमें ठीक ठाक खुशहाल रखो, हमें कुछ ना करना पड़े। जब तुम नहीं रहोगे तब देखा जाएगा। अभी तो तुम हो ना, कमाओ और खिलाओ, पैदा किया है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? मेरा नहीं करोगे तो दूसरे करना लगोगे। इसलिए अच्छा है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, तुम कर तो रहे हो। बीमारियों से बचने की कोशिश कीजिए। अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन खान पान का अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा बचाव रहेगा। अगर नहीं बचाव होगा तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब चले जाओ। ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इससे मैं तो बड़ा तकलीफ़ होता है मुझे कि अच्छी खासी ज़िंदगी 14, 15, 17, 18, 20 साल के लड़के जाते हैं और लाउट पे वो टूट फूट के अपनी डेड बॉडी लेकर आते हैं। परिवार पे क्या गुजरती होगी, क्या क्या सपने परिवार बना के रखते हैं, लेकिन फैशन में जा रहे हैं, ना कोई हेलमेट लगा रखा है, कैंची बनाते हुए पूरे रोड पे चलते हैं, फिर कहीं थोड़ा सा झटका लगा और गिरे, खरबूजे की तरह खोपड़ी फट गई, जय हिंद हो गया।
माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार सबके लिए कितना दुखदाई होता है, लेकिन नहीं, बच्चों को तो कोई ख्याल ही नहीं है। अरे घर से जब चलते हैं तो सोच के चलिए कि हमें लौटकर घर में सुरक्षित फिर आना है, तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे। हर दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये भी बात है कि सब में हमारी ही गलती नहीं होती है। आगे वाला गलत ला के ठोक दिया तब भी तो हमें मर जाना है, लेकिन उसके ऊपर भी तो वही बात लागू है। अगर वो भी थोड़ा ठीक चल रहा होता तो हमारी मौत क्यों होती। बस कई दिनों बाद आप लोगों से इतनी बातचीत हो गई, ठीक ठाक लगता है, कुछ बोलते कहते हो। और घर का और अपना सब कुछ ख्याल रखना, ठीक ठाक रहना। गर्मी का सीज़न चल पड़ा है, गर्मी में ज़्यादा मत निकलना, पहलवान मत बनना, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप को झेल नहीं पाओगे। 46-47 डिग्री का टेम्परेचर अगर सिर पर असर करेगा, शरीर पर, तो जो एसी में बैठ के ज़िंदगी गंवाई है वो फिर मुश्किल पैदा कर देगी। इसलिए अपना देख कर चलना। बस फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखना, खुश रहिए। जय हिंद।